हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकीज कैनेडा डायरी। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सीआरएस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सीआरएस यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम क्या है। आईआरसीसी इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कैसे इसे यूज करती है एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। सबसे पहले तो गाइस सीआरएस यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है सीआरएस स्कोर इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप कनाडा में एज अ पीआर डायरेक्ट एंटर कर सके। गाइस जब आप कनाडा आने की सोचते हैं तो पहले आपने ये सुना होगा कि स्कोर कितना है वो पहले पता करें। तो कंसल्टेंट्स नॉर्मली 5,000 रुपए तक लेते हैं सीआरएस स्कोर का एस्टिमेट लगाने के लिए। गाइस ये फैसिलिटी कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट canada.ca में बिल्कुल फ्री है। हाथ उठाइएगा जिन्होंने पैसे दिए थे फ्री में। ये स्कोरिंग कैसे होती है और इसको इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा गाइस। एक एस्टिमेट शीट भी अटैच कर रहा हूं जिसमें आप खुद ही स्कोर भर के देख सकते हैं। हाँ, 5,000 रुपए नहीं, बस नीचे वो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिएगा, इतना ही बहुत होगा। तो गाइस सीआरएस या कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम एक पॉइंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम है जो कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूज करता है इमिग्रेशन एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में। एक्सप्रेस एंट्री एक एप्लीकेशन मैनेजर सिस्टम है आगे बताए गए 3 इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। ये खुद एक इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं है गाइस। 3 इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन प्रोग्राम वो हैं FSW मतलब फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, CEC मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एंड FSTP मतलब फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। कुछ PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम भी एक्सप्रेस एंट्री पूल में से कैंडिडेट्स को लेते हैं, बट कैंडिडेट्स को ऑलरेडी एलिजिबल होना चाहिए बताए गए किसी भी एक प्रोग्राम के लिए। आईआरसीसी यानी कि इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा CRS यूज करती है आपके प्रोफाइल आगे प्रोसेस करने के लिए। जो जितने ज्यादा पॉइंट होंगे आपको उतना ही चांस है आपके इनविटेशन टू अप्लाई जल्दी मिलने के लिए। तो ये पॉइंट्स क्या है गाइस, और मतलब कि किस चीज पर बेस्ड है ये पॉइंट्स बेस्ड होते हैं उन चीजों पे जिससे कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी कनाडा की लेबर मार्केट में प्रॉपर्ली सेटल होने में। जैसे कि आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आप कितने स्किल्ड हैं अपनी ट्रेड में, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एज। आपको डिफरेंट स्कोर मिलते हैं बेस्ड अपॉन आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं या आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। मेरी अटैच करी हुई शीट आपको ये क्लियर कर देगी। सीआरएस स्कोर 1200 पॉइंट का होता है और नॉर्मली लोग 500 पॉइंट के आसपास स्कोर करते हैं। तो चलिए गाइस आपको बताते हैं सीआरएस कैसे कैलकुलेट होता है कि आपके चांसेस इंक्रीज हो इनविटेशन टू अप्लाई यानी ITA के और परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR के। तो रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है सबसे पहले तो ये बताता हूँ। पॉइंट्स कैलकुलेट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्पाउस को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं एप्लीकेशन में। अगर आपके स्पाउस कैनेडियन सिटीजन है या PR होल्डर हैं तो रिक्वायर्ड नहीं है उनको इंक्लूड करना। एक और चीज जिस पर बहुत ध्यान देगा वो ये है, अगर आप स्पाउस को एप्लीकेशन में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको 40 पॉइंट कम मिलेंगे सिंगल एप्लीकेंट के मुकाबले, पर वो पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं वो 40 पॉइंट पार्टनर ह्यूमन कैपिटल सेक्शन में। ये इसलिए है ताकि कपल्स को एडवांटेज ना मिले सिंगल एप्लीकेंट के मुकाबले। मैंने अपनी वाइफ को इंक्लूड करा था एप्लीकेशन में, मतलब कि मेरी वाइफ ने भी आईलेट्स के एग्जाम दिए थे और उनका भी मैंने एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाया था, जिससे कि हमारे टोटल पॉइंट्स इक्विवेलेंट हो गए एक सिंगल एप्लीकेंट के मुकाबले। तो गाइस अगर आप फैमिली को साथ लेकर आ रहे हैं तो अपने स्पाउस को भी एप्लीकेशन में इंक्लूड करना होगा अगर ऑप्टिमम पॉइंट्स चाहिए तो। यस, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कनाडा में सेटल होने के लिए आप दोनों को बराबर काम करना होगा, नहीं तो एक पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर सेटलमेंट होनी।
तो गाइस मैं ये पॉइंट्स का ब्रेकअप समझा देता हूँ ताकि मैंने जो शीट अटैच करी है वो आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहली चीज है वो है फर्स्ट है कि कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर। कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर में आपको 110 पॉइंट मिलेंगे अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई करें और 100 अगर आप सोलो अप्लाई करें। तो ये पॉइंट्स का बेसिस होगा एज, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी एंड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। IRCC CLB को यानी कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क को यूज करती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, जैसे कि IELTS, CEL, PIP, TEF, TCF एक्सेट्रा, ये सब टेस्ट होते हैं इसके लिए। और वर्क एक्सपीरियंस के लिए IRC NOC मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन को यूज करती है। आपका प्रोफेशन क्या है वो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर के आधार पे आपको एक NOC कोड दिया जाता है और उसी के आधार पर आपको CRS पॉइंट मिलते हैं। अगर आप कनाडा में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप उसे CRS पॉइंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते गाइस। एंड सेकेंड है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर। इसमें आपको टोटल 100 पॉइंट मिलते हैं विद और विदाउट स्पाउस, मतलब कि ये सेक्शन सिर्फ मेन एप्लीकेंट के लिए है। अगर आप इस फैक्टर में 100 से ज्यादा भी पॉइंट स्कोर करते हैं तो आपको 100 पॉइंट ही मिलेंगे गाइस, ठीक है जी। एंड थर्ड है एडिशनल फैक्टर्स। मैक्सिमम पॉइंट एक सेक्शन में है 600। तो अगर आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन भी है और आपके सिबलिंग कनाडा में है तो 615 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 600 ही मिलेंगे, ये भी मैक्सिमम 600 है। तो अब मैंने CRS पॉइंट का सिस्टम के बारे में आपको मैंने डिटेल में समझा दिया गाइस। अटैच चार्ट की देखें और अगर आपके स्कोर बनते हैं और अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत और किसी के पास जाके पैसे खराब नहीं करिए। आप इसमें अपने पॉइंट डालिए और आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। राइट गाइस, एंड इसी नोट से मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं आपको कल को एक न्यू अपडेट के साथ। एंड थैंक यू एंड गुड बाय।